हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो टीजीटी और पीआरटी टीचर्स के लिए है। इसमें रेगुलर बेस पर और फिक्स टर्म पर आपको अपॉइंटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, क्या एज क्राइटेरिया होगा और क्या एलिजिबिलिटी है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेगुलर और फिक्स्ड टर्म के टीचर्स के लिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ये आप सभी जानते हैं ऑनलाइन हो रहा है तो कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ऑल लाइफ के लिए वैलिड होगा। रेगुलर कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% मार्क्स, जिसके 100 मार्क्स में से 50% आ जाते हैं वो रेगुलर टीचर के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। ठीक है, एंड अगर आपके 80 मार्क्स यानी कि 40% आते हैं तो आप फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिस्ट में आ जाएंगे। इंटरव्यू की यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है कि इंटरव्यू जो है वो पूरा आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वो इंटरव्यू लेता है या नहीं लेता है, उसकी अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आपको उनकी वेबसाइट पर कंटिन्यू चेक करते रहना होगा कि कहाँ पर वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली है, जहाँ पर आपको बाद में फिर से टीचर के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड। तो रेगुलर पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू की कॉल है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपॉइंटमेंट होगा। फिक्स्ड टर्म के लिए जो लोकल सिलेक्शन बोर्ड है उसकी तरफ से अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू होगा। ठीक है, टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं कि लैंग्वेज टीचर्स के लिए रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एसे एंड कॉम्प्रीहेंशंस, ये जो 15 मार्क्स के आपके होंगे, और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो पूरी तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वो कंप्यूटर टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, जो भी लिस्ट है आर्मी पब्लिक स्कूल की वो एनेक्स्चर 1 में रेगुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड करा दी गई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट की कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% विद बीएड 50% होना चाहिए, टीजीटी के लिए 50% ग्रेजुएशन में विद बीएड 50%, पीआरटी के लिए 50% ग्रेजुएशन में साथ ही 2 साल का डीएलएड बीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ में ही आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी होना चाहिए जो कि एनसीटीई की तरफ से हो। ठीक है, उसमें भी आपके 50% मार्क्स हों। इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं हैं बट पीजीटी में 50% मार्क्स हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट और जो टेट है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको सीटेट और टेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट देना होगा, तो आपके लिए जो अगस्त का सीटेट है वो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी रूल्स हैं वो केवी संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। तो एज आपकी जो है वो 1 अप्रैल से काउंट हो रही है। जो आर्मी स्पाउसेस हैं यानी कि आर्मी में जिनके हस्बैंड या वाइफ सर्विस कर रहे हैं उनके जो हस्बैंड और वाइफ हैं अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं, अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस हैं, तो वो 40 ईयर से कम के जो आर्मी स्पाउसेस हैं वो अप्लाई करेंगे। 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो बिलो 45, 7 ईयर एक्सपीरियंस है तो बिलो 50 एंड 9 ईयर एक्सपीरियंस है तो बिलो 57। ठीक है, अदर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो अदर कैंडिडेट में आपके अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो बिलो 40, 5 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग में तो बिलो 57। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को होगा। ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट है वो आपको एनेक्सर 5 में प्रोवाइड करा दी गई है, आप सभी देख सकते हैं वहाँ से। एडमिट कार्ड के जो सेंटर हैं वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराने के बाद, इशू होने के बाद उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका एक पेपर होगा 200 मार्क्स का। ठीक है,
तो 200 मार्क्स में इस जो पीआरटी है उनका भी एक ही पेपर होगा, पीजीटी के लिए भी एक पेपर होगा और टीजीटी के कैंडिडेट्स के लिए भी ओनली एक पेपर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर 1/4 मार्क्स की। ठीक है, रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट जो है आपको किस तरह से जनरेट किया जाएगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे आपका जो पेपर है वो अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एग्ज़ाम देने के बाद 21 डेज़ के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड, वो www.awesindia.com पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो बस इशू होने के 30 दिन के तक ही मतलब अवेलेबल रहेगा। 30 दिन के बाद 30 दिन तक आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। अगर आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको एक मेल या फिर उसमें एक्स्ट्रा फ़ीस आपको 100 रुपीज़ की देनी होगी, तब आपको वो स्कोर कार्ड दोबारा मिलेगा। 30 दिन के बाद रिज़ल्ट स्कोर कार्ड इशू होने के 30 दिन के बाद वो अपनी साइट से उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इनका www.awesindia.com पर ही रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अदर किसी भी वेबसाइट पर आप मत जाइएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो 10 जुलाई 2023 से 10 सितंबर 2023 के बीच में होने वाले हैं। इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। तो एक आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी। उसी के बाद जो पूरा जो फॉर्म है वो फिल होगा। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं जो भी डिटेल है आपकी उसको फॉर्म सबमिट करने से पहले। ठीक है, फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में होगा, यूपीआई, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू। ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बाद में वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको दे दी जाएगी जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये कुछ यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एग्ज़ामिनेशन तक, ठीक है, टिल द एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन तक आप इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द मोर देन 1 पोस्ट। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ पीआरटी के लिए करेंगे या टीजीटी के लिए करेंगे, पीजीटी के लिए करेंगे। ठीक है, मॉक क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात की है कि जो मॉक क्वेश्चंस के ब्लूप्रिंट हैं वो आपको 10% आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे वो मॉक क्वेश्चंस से होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 1 अगस्त तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर ये रेड लाइन में देख लीजिए लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, आपको ये एडवाइस दी जाती है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड में उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो टाइम यहाँ पर है कि रजिस्ट्रेशन आपका 10 जुलाई से 10 सितंबर के बीच में होगा। एडमिट कार्ड 20 सितंबर को आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन आपका 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में होगा, 30 और 1 को होगा सॉरी, और रिज़ल्ट आपका 23 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, विद परसेंटाइल। आप जानते हैं जब एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होता है तो परसेंटाइल तो देते ही हैं। तो यहाँ तक आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। ये कुछ स्कूल के चेयरमैन हैं वगैरह उनकी बारे में है। ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ पे आपके हैं, एपीएस पुणे, एपीएस किरकी, डिग्गी, डेहू रोड, ठीक है, इन सभी की चेन्नई, एपीएस, ये सभी लिस्ट पूरी दी गई है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं पीजीटी लेवल के सब्जेक्ट की कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 3 स्ट्रीम में होगा, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में आपके हिंदी, कोर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तीनों स्ट्रीम में आपके
कॉमन हैं, जैसे कि इंग्लिश कोर इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 2 स्ट्रीम में कॉमन है। जैसे साइकोलॉजी होगी तो ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस दोनों में ही साइकोलॉजी है। फिजिकल एजुकेशन ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस में है। फाइन आर्ट भी आपका ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की कि पीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये 3 होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, हिंदी हो या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस। मैथमेटिक्स के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स। फाइन आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स से आपने पीजीटी एमए किया हो। फिज़िक्स के लिए कॉम्बिनेशन है फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री बायो से आपका जो है वो एमए होना चाहिए। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायोलॉजी के लिए आपके ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में करिए, वहाँ पर आपको मिलेंगे आंसर्स। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 50% मार्क्स के साथ में आपने मास्टर डिग्री किया हो। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीई बीटेक एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमएससी किया हो आपने, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि पीजीडीसीए भी अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल डिप्लोमा किया है अगर आपने डोएक से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड फॉर इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, बीएड होना चाहिए साथ में। पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इसके साथ आपका पीजी होना चाहिए। एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस बी लेवल डोएक के साथ में, या एमएससी मैथ फिजिक्स स्टैटिक और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर। पीजीडीसीए अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड एआईसीटीई से किया है तो भी आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए अप्लाई हैं। ठीक है, बीएड होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, भाई जब पीजीटी के लिए है तो आपका नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि किस तरह से है। बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो उसके लिए भी आपका बीपीएड कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आपने 50% मार्क्स के साथ बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। डीपीएड 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपके पास है तो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें ज़रूरी है। पीजीटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि टीजीटी संस्कृत के लिए आपके पास संस्कृत के साथ आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया हो। टीजीटी हिंदी के लिए आपने 3 साल जो है वो हिंदी किया हो। ठीक है, एंड इंग्लिश के लिए आपके पास 3 ही साल में इंग्लिश हो ग्रेजुएशन में। एसएसटी के लिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच वन ऑफ मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक्स की। तो बैचलर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स के साथ में होना चाहिए, साथ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वगैरह हो। टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस से, बीई बीटेक वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री होनी चाहिए। सीटेट आपका पास होना चाहिए या फिर टेट पास होना चाहिए।
एंड ये जो सीटेट और टेट हैं वो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर प्रोवाइड कराने होंगे। इंग्लिश मीडियम में आपकी प्रोफिशिएंसी हो, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपके पास में फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ में, बैचलर डिग्री फ़िज़िकल एजुकेशन में 40% मार्क्स के साथ हो, साथ ही आपने नेशनल या स्टेट लेवल में कुछ डिप्लोमा कंपटीशन वगैरह में जीते हों, ठीक है। बैचलर डिग्री 40% मार्क्स के साथ में हो, साथ ही नेशनल व स्टेट लेवल इंटर यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स में आपने गेम्स खेले हों, और ग्रेजुएशन फ़िज़िकल एजुकेशन विद 40% मार्क्स वाले भी जो हैं वो एलिजिबल हैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए, ठीक है। ये कुछ अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं कि आपने एनसीसी वगैरह किया हो, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन है बट आपने एनसीसी लिया हो इंटर कॉलेज में, एंड आपने जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के साथ में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो आपने किया हो, उसके अकॉर्डिंग आपने सर्टिफिकेट्स जीते हों, ठीक है, वो सभी वहाँ यहाँ पर एलिजिबल हैं। बीपीएड अगर आपने किया है 3 साल का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पीआरटी टीचर के लिए। तो पीआरटी के लिए आपने ग्रेजुएट किया हो, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, साथ ही बीएलएड या डीएलएड किया हो 2 साल का, ठीक है। बीएड अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपका टेट सीटेट भी हो अपॉइंटमेंट के टाइम पे, प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश मीडियम में, एंड कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी हो। फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पीआरटी के लिए बैचलर डिग्री हो फिज़िकल एजुकेशन में, जैसी आपकी टीजीटी के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी थी, वही यहाँ पर भी पीजीटी के लिए पीआरटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए भी है, ओके। अब देखते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है। तो पीआरटी की पहले बात करते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में 200 क्वेश्चंस होंगे और मिनिमम 200 मार्क्स के, ठीक है। इसमें सेक्शन ए में बेसिक जीके करंट अफेयर्स आएगी, 5% यानी 10 क्वेश्चंस होंगे 1 to 10 आपके, जिसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडिया कंटेक्स्ट, ग्लोबल लेवल होगा, ठीक है। साथ में इसमें इन्होंने बताया है कि 1 to 4 सारे इन्होंने बाकायदा ये बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से आने हैं, ठीक है। तो नेशनल लेवल करंट अफेयर के आपके 1 to 4 क्वेश्चंस होंगे, इंटरनेशनल इवेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आपके 5 to 8 क्वेश्चंस होंगे, 5 से 8 लेकर ग्लोबल लेवल के 9 to 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में आपके पेडागॉगी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स आपका आएगा, जिस 11 से 30 नंबर के सीरियल नंबर होगा, जिसमें आपकी पेडागॉगी जो है वो 11 से 18 क्वेश्चंस, चाइल्ड साइकोलॉजी इंकल्सिव एजुकेशन जो है 19 से 22, आरटीई एनईपी 2020 एनसीएफ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 23 से 30 क्वेश्चंस के बीच में होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 31 से 200 नंबर तक आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आएगा, जिसमें साइंस जो है वो एनसीईआरटी बुक्स के साथ में क्वेश्चंस 31 से 80 होंगे। सोशल स्टडीज़ एनसीईआरटी 81 से 120, मैथमेटिक्स के आपके 121 से 160, इंग्लिश के एनसीईआरटी बेस्ड की ही सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस कर लीजिएगा आप लोग। 161 से 180, हिंदी एनसीईआरटी 181 से 200, ओके। तो ये सभी आपका पीआरटी के लिए हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर टीजीटी टीचर्स के लिए 3 घंटे का टाइम है, एमसीक्यू है, 200 क्वेश्चंस हैं, 200 आपको मार्क्स के साथ में, ठीक है। इसमें भी आपके बेसिक जी के करंट अफेयर हैं जो 1 से 10 तक क्वेश्चंस हैं, पूरा जो पहले आपको बताया गया था वही सारी चीज़ें इसमें हैं। सेक्शन बी में भी आपकी पेडागॉगी करिकुलम एक्टिविटीज़ 11 से 30 क्वेश्चंस हैं, किस किस क्वेश्चन से किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 31 से 200 है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो क्लास 6th से 10th तक एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 31 से 300, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो है वो 101 से 140। हायर सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका 9th 10th एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं वो 141 से 180 होंगे। एंड प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा 181 से 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी पेपर के लिए। तो उसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, एमसीक्यू होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिक जीके वगैरह ये सभी सेम ही है। आपकी पेडागॉगी का सेक्शन जो भी है वो भी आपका सेम है जैसा अभी ऊपर बताया है। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं तो वही 31 to 200 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के, जिसमें आपके 11th 12th की एनसीईआरटी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 31 से 100 है।
मॉडरेट लेवल का जो है वो आपका मतलब पूरा 11th और 12th की जो NCERT है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसी पर बेस्ड आपके जो एग्ज़ाम होगा, चाहे बेसिक हो, मॉडरेट हो, हायर हो या प्रोफिशिएंट लेवल हो, ठीक है। तो PGT के लिए 11th और 12th की जो NCERT है वो इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, ये सभी आपको जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, जिससे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बने रहिए यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।